मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बुधवार को छत्तीसगढ़ का दौरा किया। रायपुर पहुंचने पर जीतू पटवारी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद जीतू पटवारी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने सेंट्रल जेल गए। यहां देवेंद्र यादव से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित कई कांग्रेसी उनके साथ मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने कहा कि बलौदा बाजार घटना के जो मुख्य अपराधी थे वे भाजपा से जुड़े हुए थे और वह बाहर हैं। यह शासन प्रशासन का फेलियर रहा। उन सब चीजों को छिपाने के लिए इसका ठीकरा फोड़ना था जो उन्होंने देवेंद्र यादव के ऊपर फोड़ दिया है। इस देश में कानून और अदालत है, न्याय भी होता है। जब अल्टीमेटली कोर्ट से जमानत के बाद रिजल्ट आएगा तो दोषी सरकार और उसके नुमाइंदे ही निकलेंगे। इस केस में फेलियर शासन प्रशासन का निकलेगा। दुर्घटना हुई थी उसमें जो मूल अपराधी थे वो तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, वो तो बाहर हैं। और रही बात सरकार का फेलिवर था, अकर्मण्यता थी, प्रशासन का फेलिवर था, वो सब छुपाना है तो किसी न किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ना है। तो उसमें देवेंद्र यादव जी के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया। कानून है इस देश में, अदालतें हैं और न्याय भी होता है। जब अल्टीमेटली कोर्ट से रिजल्ट आएगा जमानत के बाद भी तो भी दोषी सरकार और उसके ही नुमाइंदे निकलेंगे। फेलिवर प्रशासन का और सरकार का ही निकलेगा। जहां तक देवेंद्र का प्रश्न है, ये कांग्रेस पार्टी के विचार और उसके ब्लड को जीने वाला व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी की वो विचार जिसमें देश की एकता, अखंडता और देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले विचार का व्यक्ति है। हम जब जेल से मैं बाहर आ रहा था तो 3 पट्टिकाएं लगी है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित है। तो मैं मानता हूँ उस विचार को जीने वाले लोग हैं हम। तो अल्टीमेटली सरकार के फेलिवर अपनी जगह और कानून पे हमें न्याय भरोसा है। क्या माना जाए कि लग रहा है आपको कोई मोहलत मिलेगी या कोई रिबेट मिलने के आसार? नहीं, हमें मतलब अल्टीमेटली कोर्ट से होना है, अल्टीमेटली अदालत से होना है। क्या कारण है कि चालान पेश नहीं कर रही सरकार? अगर चालान पेश कर देती तो अभी तक कोर्ट अपना निर्णय लेती। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि 90 दिन होने वाले हैं 12 तारीख को, तो अल्टीमेटली जब कोर्ट सुनेगी और जमानत भी देगी और न्याय भी करेगी तो कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जरूर ये है कि अपराधियों को छोड़ा गया है और ठिकरा देवेंद्र के ऊपर फोड़ने की कोशिश की गई है, पर जनता जानती है, पब्लिक जानती है और शायद आप लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है कि असली बात क्या है। नहीं, बात इतनी है कि लॉ कहता है कि परिवार को हफ्ते में 2 बार मिलने दिया जाना चाहिए, पर उसमें परेशानियां खड़ी होती हैं। मैं मानता हूं कि सारी परेशानियों से लड़ लेगा देवेंद्र। अल्टीमेटली न्याय की विजय होगी। सर क्या लग रहा है कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का बदलापुर सरकार, अभी ये जगह जगह घर तोड़े जा रहे थे, मकान बुलडोज किए जा रहे थे, कोर्ट ने फैसला दिया नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और नफरत, भारतीय जनता पार्टी और रिवेंज, बदला, भारतीय जनता पार्टी और दंगा सब एक साथ होता है।